हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम एम एस वर्ड के बारे में कि एम एस वर्ड की जो पिछली क्लासें हुई थी उसके बाद की ये नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एम एस वर्ड और जानते हैं आज की क्लास के बारे में और सीखते हैं। ठीक, सिंपली हमारे सामने डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। हमें यहाँ से एम एस वर्ड को ओपन करना है। इसके लिए हम एम एस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एम एस वर्ड का जो इंटरफेस है ये ओपन होके आ जाएगा। इससे पहले वाली क्लासों में हमने डे 1 की क्लास में एम एस वर्ड के बारे में बेसिक से जाना था। डे 2 की जो क्लास थी उसमें हमने होम टैब के बारे में जाना था कि होम टैब में ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे किस काम आते हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक, आज की इस क्लास में हम जानेंगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट क्या होता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद जैसे ही हम पेज लेआउट का ऑप्शन में आते हैं तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस ओपन होके आते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला है थीम का, यानी हम जो ये पेज है इस पेज के ऊपर कोई भी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसके भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें कलर और फिर इसमें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है और फिर इसमें ये कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं बिल्ट इन के। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो इसमें एम एस वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन रहने वाला है वो है मार्जिन्स का। यानी हमारे सामने जो पेज है, ठीक है, तो इसके टॉप में, इसके बॉटम में, इसके लेफ़्ट और इसके राइट में कितना कितना मार्जिन रहने वाला है। जब भी हम किसी पेज को टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद जैसे ही हम उसे प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करने के वहाँ पर हमें जो प्रिंट निकल के आती है उस प्रिंट में लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों साइडों में कुछ न कुछ मार्जिन छुटा रहता है, यानी एकदम ब्लैंक आती है। ठीक, तो उसके बारे में है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन खुल के आते हैं हमारे पास कि एक तो नॉर्मल मार्जिन है, इसमें टॉप पर 2.54 सेंटीमीटर और बॉटम पर भी सेम है, सेम लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। ठीक है, वैसे ही नेरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। अगर हमें कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो कस्टम मार्जिन पर हम हमारे अकॉर्डिंग इसमें मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा पेज पोर्ट्रेट मोड में है तो इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक रहना चाहिए। अगर हमारा पेज लैंडस्केप मोड में है तो फिर हमारा लैंडस्केप मोड पे क्लिक होना चाहिए। जैसे हम पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो ये प्रीव्यू ऑप्शन दिख रहा है इसमें पोर्ट्रेट का पूरा सिंबल आ जाता है कि पोर्ट्रेट होता कैसे है। वैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप का भी आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये पेज सेटअप का पूरा डायलॉग बॉक्स है, इसमें फिर पेपर और लेआउट। ठीक, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक, अब आता है हमारे पास ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में वही होता है कि अगर किसी भी एम एस वर्ड में दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, या तो वो पेज पोर्ट्रेट मोड में रहेगा या फिर लैंडस्केप मोड में रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड में पेज पोर्ट्रेट मोड पर ही रहता है। ठीक है, अगर हमें कुछ टाइप करना है और उसके लिए हमें लैंडस्केप मोड चाहिए, यानी हमें आड़ा पेज चाहिए, ठीक, तो उसमें फिर हम लैंडस्केप मोड पर क्लिक करते हैं, वरना हमारा जो पेज बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड पर ही रहता है। फिर आती है इसमें साइज़ वाला ऑप्शन। साइज़ वाला ऑप्शन में हमारे पास आता है कि हमें ये जो पेज बना रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं, तो इस पेज की साइज़ क्या रहनी चाहिए। नॉर्मली जो प्रिंटर्स रहते हैं तो प्रिंटर लेटर और A4 साइज़ की प्रिंट निकाल देते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो पेज की साइज़ रहनी चाहिए वो या तो लेटर में रहनी चाहिए फिर A4 साइज़ की रहनी चाहिए। ठीक, हम हमारे हिसाब से यहाँ पर मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करके हमारे अकॉर्डिंग भी हम पेपर के साइज़ को दे सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास कॉलम का। कॉलम का मतलब रहता है कि जैसे हमारे पास अभी जो ये रूलर लाइन है तो ये पूरी की पूरी बनी हुई है,
यानी ये पेज हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक ही टाइप करेंगे। लेकिन इस पर कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2, 3 और लेफ्ट राइट ऐसे करके ऑप्शन देता है। अगर इसमें मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो रूलर लाइन है इसमें एक स्पेस आ जाता है। ठीक, फिर आता है इसमें पेज ब्रेक करने का। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक, ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट इंसर्ट हो चुके हैं। अगर इस कॉलम वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 2 साइज करता हूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, वैसे मैं 3 पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ हमारे सामने ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करके इस कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर लाइन नंबर्स। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, आप वीडियो देखते जाइए और साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते जाइए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, इस पे आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें कंटिन्यूस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे सामने मान लो ये पेज है, ठीक है, अगर मैं इस कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये मेरे सामने कुछ ऐसे नंबर दिखाई देंगे और ये नंबर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। अगर मैं रीस्टार्ट ईच पेज पे करता हूँ तो भी जैसे ही मेरा पेज ख़त्म होगा और नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा तो फिर से मेरे पास नंबर 1, 2, 3 के फॉर्म में ही आएंगे। अगर मैं इस पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही हमारा एक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा सेक्शन चालू होगा टाइपिंग करने के लिए तो वहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसके अलावा वाटरमार्क का मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, पूरा सेपरेट वीडियो बना है मैंने वाटरमार्क के ऊपर, आप उसको एक बार ज़रूर देखना, आपको सारे के सारा वाटरमार्क का समझ में आ जाएगा। फिर आता है मेरे पास पेज कलर। ठीक, पेज कलर में क्या रहता है कि अगर मेरे पास ये जो पेज दे रखा है पूरा जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर मुझे इसे इसमें कलर फिल करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से जैसा जैसा कलर फिल करता जाऊँगा वैसा वैसा कलर मेरे सामने इस पर आता जाएगा। यानी मैं इस पर पेज कवर जो है इस पर मैं पेज कलर दे सकता हूँ। यानी ये जो पेज का पूरा कवर है, ये जो पूरा पेज बना हुआ है, इस पर मैं कलर फिल कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है कि पेज जो बना हुआ है इस पर इसकी बॉर्डर, तो यहाँ से मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करके मेरे सामने कुछ ऐसा डेस्कटॉप खुल के आएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें मैं यहाँ पर इस पेज की बॉर्डर को दे सकता हूँ। मान लो मैंने ये इस लाइन वाली बॉर्डर पर क्लिक किया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने फील पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने एक कलर दिया रेड और यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये रेड कलर की एक लाइन फिल होके आ गई मेरे पास। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर एक बॉक्स के रूप में बॉर्डर देनी थी, यहाँ बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, ये सिंपली मेरे पास ये मैंने डैश वाली लाइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा कलर फिल करके ओके कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसी लाइन से ये पेज की बॉर्डर बन के आ गई। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है इसमें इंडेंट का, यानी लेफ़्ट साइड में राइट साइड में कितना मेरे को स्पेस छोड़ना है उसका। ठीक, फिर ये स्पेसिंग आती है हमारे जो पेज बना हुआ है उस पेज में जो भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर मैंने सिंपली मैं एक पैराग्राफ लेके आया, ठीक, ये लेके आ गया। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी इसके बीच में जो गैप है उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक, ऐसे करते हुए मैं यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसको। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।